मैं आगामी बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के कुछ बातें करने वाला हूँ। 2023 में जो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें ज़रूरी करनी है मुझे, क्योंकि पिछली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें इस तरह की कुछ समस्याएं सामने आई थी। मेरे पास भी वो समस्याएं पहुंची थी। एक मेरा स्टूडेंट था, हुआ क्या कि सारे पेपर में उसके 10th बोर्ड का स्टूडेंट था वो, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, इन सब का स्कोरिंग उसका बहुत अच्छा था, मतलब मोर देन 85%। लेकिन उर्दू में उसको बहुत कम मार्क्स आया था। पास मार्क तो था, मुझे लगता है 32 के आसपास, 32-33 के आसपास। अब उर्दू उसका पेपर खराब गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, जैसा कि वो बता रहा था। जब वो एग्ज़ाम से लौटा था, तो चूँकि मुझे उर्दू आती नहीं है, तो मैंने एक उर्दू के टीचर से, जो उनके यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाते थे, उनसे बात करके उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मैंने चेक करवाया था। उनसे बातें की थी। उन्होंने बताया कि सर इसका 40 मार्क्स तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, फिर बाकी जो सब्जेक्टिव में आएगा उसमें आएगा। अब एक टीचर ने भी ये बिल्कुल आश्वासन दे दिया। बच्चा तेज था, वरना सारे में स्कोर कम नहीं करता। जब रिजल्ट आया उसका, शॉक्ड, वो भी शॉक्ड, मैं भी शॉक्ड, उर्दू वाले टीचर भी शॉक्ड, और माँ बाप का तो पूछिए मत। अब ये मसला क्या फंसा कि हम लोगों ने चैलेंज किया। तो चैलेंज का सिस्टम है, चैलेंज पे ही बात करने वाला हूँ। असल में चैलेंज किया तो कॉपी पे चैलेंज हुआ। जब रिजल्ट आया चैलेंज का स्क्रूटनी के बाद, तो फिर देखा मैंने कि 8 मार्क्स उसके बढ़ गए। मतलब अगर 32 थे तो अब 40 हो गए। लेकिन ये बंदा 40 मार्क्स वाला तो था नहीं, 40 तो इसका ऑब्जेक्टिव सही था। अब हम लोग जो है मन महसूस के रह गए, और खैर उसका एडमिशन 12th में हो गया, इंटर में। अब ये चूक कहाँ हुई? मेरे एक मित्र है, मैंने उनसे बात किया, पूछा कि सर ये ऑब्जेक्टिव इसका गलत होने का सवाल नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम फंसा कहाँ पे? एक बोर्ड में कर्मचारी हैं, वो पटना में डिप्यूटेड हैं, एक मुजफ्फरपुर में भी हैं, जान पहचान के हैं। मैंने उनसे भी संपर्क किया जब वो घर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ऐसा करें आप कि इसका आपको चैलेंज करना चाहिए था OMR शीट पर भी। अब ये मुझे आज तक पता नहीं था कि OMR पे भी चैलेंज हो सकता है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं आपको बताने के लिए कि अगर आपको खुद पे भरोसा है, यकीन है, आपने एग्जाम दे दिया, आप घर आए, आप बिल्कुल आपने मिला लिया ऑब्जेक्टिव सब कि हाँ भाई बिल्कुल बेहतरीन है, 50 में इतना आएगा इतना आएगा, कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल आपने आंसर चेक किया है। जब रिजल्ट आता है तो आपका स्कोरिंग ठीक नहीं रहता, तब आपको अपना फॉल्ट पता करना चाहिए कि आखिर ये गलती हुई कहाँ। अगर आपने कॉपी में गलती की है, चेक करने वाले ने कोई गलती कर दिया, चूंकि जब स्क्रूटनी करते हैं तो रीटोटलिंग होता है, वो रीचेक ना होता है, रीटोटलिंग होता है। लेकिन रीटोटलिंग में एक बड़ा मैटर है। बहुत पेरेंट या बहुत टीचर जो है बच्चों को गुमराह करते हैं, कह चैलेंज कराने से क्या होगा, ये तो दोबारा चेक थोड़ा ना होता है, तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनता है। भाई 2019 की बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूल में फिजा नाम की बच्ची को 8 मार्क्स आया था मैथ्स में, फेल कर गई थी। और एक अच्छी सी बच्ची थी, पूरे स्कूल में है तो वो मच गया। मैंने चैलेंज किया था, मुझे याद है, और 42 मार्क्स उसको आए थे। तो अब आप देखिए कि चैलेंज से मार्क्स सीधे कितना अंतर आ गया। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, खुद पे यकीन करना है, आपको चैलेंज करना है। और चैलेंज करना किस पे? कॉपी पे अलग, OMR पे अलग। अगर आपने OMR में सेट कोड छोड़ दिया, आपने OMR में सेट कोड गलत भर दिया, सीरियल गलत भर दिया, कुछ ऐसा आपने किया है जिससे वो OMR कंप्यूटर रीड नहीं कर रहा है, तो
हो सकता है OMR का मार्क्स आपका ऐड नहीं हुआ। अब उसका कोई उपाय भी नहीं है। तो मैंने उस लड़के का पता किया, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, उसको OMR में 12 नंबर आए थे। फिर ये 40 कैसे कह रहा था कि मेरा 40 आया है, या टीचर कह रहे थे कि 40 एग्जैक्ट सही है सर। तो मसला ये था कि उसके सेट कोड में कहीं ना कहीं गलती थी, कुछ ना कुछ चूक किया था वो। अब जो आंसर उसने 50 जो रंगा होगा, उसमें से 12 ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर पिछले किसी सेट कोड से भी मैच करता होगा, इसलिए वो 12 मार्क्स आ गया उसको। तो ये एक बड़ा मैटर है, आपको पता तो चलना चाहिए कि गलती हुई कहाँ है। तो आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, तो आप चैलेंज करिए। और चैलेंज 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बज़ाब्ते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए डेट निकालती है। आप वहाँ से जो है उस डेट के मतलब अंदर में आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ऑफलाइन चैलेंज करते हैं तो 10 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर लेना होता है डाक विभाग से, और वो आप जो है उसका फॉर्म वगैरह फिल करके आप भेजते हैं। कुछ उसकी राशि है बोर्ड की वो। उसके बाद आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसकी भी जो राशि है वो ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग या किसी ATM वगैरह से आप कटवा कर पैसा, और आप जो है उनका फ़ी दे करके और आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने स्कूल में भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे चैलेंज करते नहीं हैं, करते हैं, लेकिन उनकी कॉपी में कोई मसला हुआ कि नहीं हुआ उनको पता नहीं चलता है। अगर उनका मार्क्स नहीं बदला, उनको 12 मार्क्स आया था, उनको 100 में 82 आया था, वो कह रहे थे कि भाई मेरा 99 और 100 से कम आएगा ही नहीं, तो फिर ये मसला फंसा कहाँ? उनको ऑब्जेक्टिव में कितना आया और सब्जेक्टिव में कितना आया, इसके लिए आपको अलग अलग चैलेंज करिए, तो आपको आपका फॉल्ट पता चल जाएगा। और एक नियत समय है, उसको जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो विज्ञापन आता है अखबारों में, उस पर नज़र रखें। स्कूल से कनेक्ट रहें, खास करके आप विद्यालय से कनेक्ट रहेंगे, जब ये डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। तो इस बार जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए, खूब मेहनत करिए। और मेहनत भी करिए तो सीधे मेहनत मत करिए। मैं बराबर से कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में जो उल जरूर किताबें बिकती हैं सैंपल पेपर के नाम पर, MCQ बेस्ड प्रैक्टिस पेपर के नाम पर, बिल्कुल मत खरीदिए। घटिया पब्लिकेशन तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे आंसर्स उसमें गलत होते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और आप उसको याद कर लेते हैं और जाके एग्जाम में वही लिख के आते हैं। आपको लगता है आपने सही बनाया है और वो आंसर गलत होता है। और इतना टाइम किसके पास है कि आप टेक्स्ट बुक से उसको मिलाइएगा? जब टेक्स्ट बुक से ही मिलाना था, पढ़ना है, तो किसी भी सैंपल पेपर और किसी भी गेस्ट पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट पेपर में जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट हैं, उनसे आप ऑब्जेक्टिव तैयार करिए 1 लाइनर करके, और आप तैयारी करिए। आपको बेहतरीन मार्क्स आएगा और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी वो आपकी होगी। तो 2023 के एग्ज़ाम के लिए अभी से कमर कस ले। आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, शुक्रिया।